हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर पीरियोडिक टेबल। और हम अब 2024-2025 को टारगेट करते हुए अपना फिर से एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। चलो तो हेडिंग लगाते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल 2024 और 25 के नीट एस्पिरेंट्स के लिए ये सेशन है। ठीक है, बोर्ड्स वाले भी देख सकते हैं। चलो तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या स्टार्ट करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला साइंटिस्ट आया, उसका नाम था लेवोसियर। पहला साइंटिस्ट आया लेवोसियर। क्लासिफिकेशन लेवोसियर ने मेटल एलिमेंट को, लेवोसियर क्लासिफिकेशन, इसने एलिमेंट को दो पार्ट्स में तोड़ा। एलिमेंट्स को बताया, एलिमेंट्स को फर्दर दो पार्ट्स में तोड़ दिया इसने। एक को बोला इसने मेटल और दूसरे को बोल दिया नॉन मेटल। बेसिकली नॉन मेटल मेटल क्या होते हैं? मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लूज करते हैं। लूजेस इलेक्ट्रॉन। मेटल्स क्या होते हैं? बेसिकली लूजेस इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और मेटल, जैसे मेटल सपोज सोडियम है, ये क्या कर रहा है? अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो Na+ और एक इलेक्ट्रॉन। अगर नॉन मेटल है क्लोरीन, तो क्लोरीन ले लो, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा, Cl-। तो ये स्पीसीज बन रही है, कैसी है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मतलब कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर और नॉन मेटल्स आर, हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि ये स्पीसीज कैसी बन रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कैसी बन रही है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हम क्या बोल सकते हैं? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इनका नेचर कैसा होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। और नॉन मेटल बेसिकली क्या होंगे? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। कैसे होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो आई थिंक तुमको अब मेटल और नॉन मेटल, लेवेसियर ने क्या बोला था? मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई किया था। इसने मेटल्स को बोला जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल को बोला कि जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और बेसिकली ये सब एग्जाम्पल है, और इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं और नॉन मेटल को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। ये लेवोसियर का क्लासिफिकेशन था। लेकिन इसकी डिमेरिट पढ़ेंगे अब हम। क्या पढ़ेंगे? इसकी डिमेरिट। तो चलो डिमेरिट देखते हैं भाई। इसने एलिमेंट को दो पार्ट्स में तोड़ा। अब हम डिमेरिट पढ़ रहे हैं इसकी। डिमेरिट इसने मेटल और नॉन मेटल तो बता दिया। इसने कोई कमेंट नहीं किया मेटलॉइड की, जिसकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती है। तो उसके बारे में इसने कुछ नहीं बोला। डज नॉट एक्सप्लेन दी property of metalloid, does not explain the metalloid। तुम पीरियोडिक टेबल में देखते हो? पीरियोडिक टेबल में देखो, मैं पी ब्लॉक बना रहा हूँ। पी ब्लॉक, ये क्या है? पी ब्लॉक। और इधर क्या है? बोरोन। फिर सिलिकॉन।
नहीं बेटी, ऐश्वर्या। ओल्ड स्टाइल से टी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेटाइन, ये सभी क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ये सभी मेटलॉइड्स हैं। ये सभी क्या है? मेटलॉइड्स। काशी गए, ये भी मेटलॉइड है। नहीं बेटी, ऐश्वर्या सब, ये भी क्या है? नॉन मेटलॉइड है। ये सभी ऐसे पीरियोडिक टेबल में तुमको देखने को मिलेगा कि ये सभी ऐसे टेबल्स की फॉर्म में बने हुए हैं और ये सभी नॉन मेटल हैं। पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी होती है। और इधर एस ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, और ये है एस ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक। ये क्या है? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। तो इधर देखो, एक बात देखो, इधर अगर नॉन मेटलॉइड के इस तरफ चले जाएं तो इधर मिलेंगे नॉन मेटल। अगर मेटलॉइड के हम डाउन द नीचे चले जाएं तो इधर मिलेंगे मेटल। तो एक बात बोल सकते हैं, इधर तो सब मेटल मिलते हैं, मेटल, इधर सब क्या होते हैं? मेटल्स। तो हम एक बात बोल सकते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, इतना तो हमको पता चल गया कि ये लेवोसियर की डिमेरिट क्या थी। ये नॉन मेटलॉइड्स को नहीं बता पाया था, और मेटलॉइड्स मैंने बता दिए कि ये सब मेटलॉइड्स होते हैं। अब जो एग्जामिनर पूछता है तुमसे, क्या पूछता है कि हम अलोंग द पीरियड जाएंगे, अलोंग द पीरियड जाएंगे, अलोंग द पीरियोडिक टेबल, मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। तो इधर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, स्टार पॉइंट, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज एंड मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं? डिक्रीज। पहला पॉइंट पूछा जाता है, ये जेई वगैरह में सब में पूछा गया है, क्या? ये वाला पॉइंट अलोंग द पीरियड पूछेंगे। अगर तुम पीरियड अलोंग द पीरियड इस तरफ जाओगे तो क्या मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा या नॉन मेटल? तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा, और जबकि मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब ऐसे भी पूछ सकता है, डाउन द ग्रुप आने पर, डाउन द ग्रुप आने पर क्या होता है? तो डाउन द ग्रुप आने पर देखो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है एक्चुअली। हाँ, इधर तो सब मेटल होंगे, जैसे ली, ना, की, रब, से, फरियाद, ये सभी नॉन मेटल है। लेकिन डाउन द ग्रुप आएंगे तो नॉन मेटल करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता जाएगा, साइज बड़ा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से क्या करेंगे? ये दे देंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, मतलब डाउन द ग्रुप। दूसरा स्टेटमेंट पूछा जाता है, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? और पीरियोडिक टेबल में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है? मेटल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट होते हैं मेटल इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर मेटल्स। ये बात याद रखनी है। और लिस्ट क्या है? मेटलॉइड, मेटलॉइड सबसे कम है, लिस्ट आर मेटलॉइड। आई थिंक लेवोसियर में इससे ज़्यादा तुमको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, इतने से ही तुम्हारा काम चल जाएगा। और लेवोसियर ने सिर्फ इतनी ही बातें बताई हैं, ठीक है। तो चलो, लेवोसियर साहब को निपटा दिया, अब हम चलेंगे प्राउड्स को समझेंगे। प्राउड्स कंसेप्ट, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ही पढ़ रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी साइंटिस्ट आए, एकदम पीरियोडिक टेबल तुम्हारे पास सीधा बन के नहीं आ गया, जो कि तुम देखते हो। वो धीरे धीरे साइंटिस्ट आए, धीरे धीरे करेक्शन होता गया, और फाइनली पीरियोडिक टेबल हमारी लास्ट में निकल के आई है। तो दूसरा साइंटिस्ट क्या आया? कौन सा आया? दूसरा आया प्राउड कंसेप्ट। प्राउड ने क्या बोल दिया? इसने बोला कि सभी सभी एलिमेंट्स किससे बने हैं? हाइड्रोजन से। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, एलिमेंट्स आर
मेड अप ऑफ हाइड्रोजन 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 से इसने बोल दिया सभी एलिमेंट किससे बने हैं, हाइड्रोजन। तो जैसे एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इसने बोला कि n इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। जैसे अगर मैं सोडियम ले लूं, सोडियम का अगर 23 इंटू 1 कर दूं तो इधर क्या आ जाएगा 23। अगर मैं कैल्शियम ले लूं, कैल्शियम 40 इंटू 1 तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा 40। तो मतलब इसने कुछ ऐसे ही बोला प्राउड ने कि मतलब सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इसकी डिमेरिट क्या है, डिमेरिट लिख लो डायरेक्ट, डिमेरिट सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल इंटीजर नहीं होता। फ्यू एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट, फ्यू एलिमेंट्स हैव कुछ एलिमेंट्स के पास क्या है, फ्यू एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट, फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट। जैसे कि क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अब ये 35.5 है। अब बताओ ये कैसे बना होगा हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का तो सिंपली एटॉमिक वेट कितना होता है 1। तो मतलब ये प्राउड हाइपोथेसिस एकदम प्राउड कंसेप्ट या हाइपोथेसिस एकदम मतलब बकवास था, बकवास कुछ नहीं था इसमें। अब तीसरा साइंटिस्ट आया डोबेरिनियर साहब आया। इसके बाद क्या आया, डोबेरिनियर लॉ ऑफ ट्रायड। थर्ड साइंटिस्ट आया डोबेरिनियर लॉ ऑफ ट्रायड। तो इसने क्या बोला, इसने बोला सेट ऑफ 3 एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। सेट ऑफ 3 एलिमेंट, क्या बोला, सेट ऑफ 3 एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसे अगर मैं ले रहा हूं इधर, अगर मैंने ले लिया, चलो हटाओ, मैं ले रहा हूं अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। क्या ये डोबेरिनियर लॉ ऑफ ट्रायड को फॉलो कर रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम? क्या लॉ ऑफ डोबेरिनियर लॉ ऑफ ट्रायड को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा। ली ना की ये कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये कर रहा है। कैल्शियम विटामिन कार स्कूटर बब, क्या ये डोबेरिनियर ट्रेड फॉलो कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि सेम ग्रुप के हैं। मतलब सेट ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी बिलोंग टू सेम पीरियड एंड बिलोंग टू सेम किससे, ग्रुप, सेम ग्रुप। हालांकि ये लाइन सेम ग्रुप मैंने लिखवा दिया, इतने टाइम तक ग्रुप्स वगैरह कुछ भी डिसाइड नहीं था, ग्रुप पीरियड की कुछ कहानी नहीं चलती थी, बस मैं लिखवा तुमको समझाने के लिए कन्वीनियंट। तुमको तो पता है ग्रुप से पीरियड क्या होते हैं एक्चुअली। ये साइंटिस्ट अपने अपने हाइपोथेसिस वगैरह दे रहे थे, तो उतने टाइम्स ग्रुप्स वगैरह के दूर दूर तक पता नहीं था, ना पीरियड्स का कोई डिस्कशन था, ना ग्रुप्स का। मैं तुम्हारे कन्वीनियंट के लिए बताता जा रहा हूँ, मतलब थोड़ा मॉडिफाई करके बताता जा रहा हूँ। तो जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या ये डोबेरिनियर लॉ ऑफ ट्रायड को फॉलो कर रहे हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। तो मतलब दूसरी बात इसने क्या बोली, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल इज एवरेज ऑफ आउटर टू, एवरेज ऑफ आउटर टू।
देखो अभी मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्लोरीन, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और समझा रहा हूँ। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका क्लोरीन का होता है 35.5, इसका एटॉमिक वेट होता है 35.5, और इसका हमको पता करना है, और इसका होता है 127। तो इसका अगर ब्रोमीन का हमको क्या फाइंड करना है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। तो एवरेज एटॉमिक वेट कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का सम कर दो, एवरेज निकाल दो, 35.5 प्लस 127 अपॉन 2। तो इधर से निकल के आएगा 81.27, 21 के समथिंग, 81.25, 81.25 अप्रोक्स ये होता है 80। कितना होता है ब्रोमीन का, 80। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर करना चाहो, एक और एग्जाम्पल करो। लिथियम, लिथियम का 7, सोडियम का हमको पता करना है, और पोटेशियम का कितना होता है 39। अब हमको सोडियम का पता करना है, तो एटॉमिक वेट कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज एटॉमिक वेट, इन दोनों का, आउटर का दोनों का एवरेज ले लो, 7 प्लस 23 अपॉन 2। तो इधर से निकल के आएगा 30, कितना 30 अपॉन 2 मतलब 15। ये तो गलत है यार, 39 लिखना था ना इधर, 39। तो इधर से आया 46, तो इधर से निकल के आ गया 23। तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है 23, और इतना ही होता है। ठीक है। तो ये सभी क्या थे, डोबेरिनियर की कहानी थी ये सब, कि सेट ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। लेकिन वो कब होगी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी तो सेम ग्रुप होना चाहिए, सेम ग्रुप के होना चाहिए। हालांकि डिफरेंट पीरियड्स में भी देखा जाता है, लेकिन इसको लिखना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, बस इतना ही लिखो, सेट ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। ठीक है। चलो आगे लिखो, डिमेरिट लिखना है इसकी, डिमेरिट लिखो। डिमेरिट, डोबेरिनियर लॉ ऑफ ट्राइड की डिमेरिट क्या है, डिमेरिट इसकी है, डिमेरिट, डिमेरिट। अपने नोट्स में जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, अपने नोट्स में एक बार लिखते चलो। लिखने से क्या होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, पहली बात एफिशिएंसी बढ़ती है, और तुम्हारा अगर तुम लिख रहे हो तो तुम्हारे बैक माइंड में एक बार चीज़ें छपने लगती हैं। अगर तुम सुन रहे हो तो सुनने से मतलब उतना ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं आ पाती है। इसलिए जो भी मैं बोल रहा हूँ कुछ भी, तो उसको बेसिकली तुमको क्या करना है, अपने हैंड से लिखना है। ऑल नोन एलिमेंट, इसमें डिमेरिट इसकी लिखो, ऑल नोन एलिमेंट, ऑल नोन एलिमेंट डू नॉट all known element do not are not arranged in triad form, triad form। बस ये इसकी डिमेरिट है, कि मतलब सभी जितने नॉन एलिमेंट थे इतने टाइम तक सभी एलिमेंट्स डोबेरिनियर ट्रेड को फॉलो नहीं कर रहे थे, सभी नहीं कर रहे थे। ठीक है, ये हमारी डिमेरिट थी। चलो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पे। चौथा साइंटिस्ट आया अब हमारा, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। चौथा साइंटिस्ट कौन आया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। तो इसने क्या बोला जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के रखेंगे, तो जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है तो वो 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टी से मैच करेगी। इसने ये बोला, क्या बोला, व्हेन वी अरेंज व्हेन वी अरेंज एलिमेंट्स in increasing order of atomic weight,
एटॉमिक नंबर नहीं है भाई, एटॉमिक नंबर अभी आया ही नहीं है पिक्चर में, तब आएगा मैं बताऊंगा। व्हेन वी अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट देन एवरी फर्स्ट एलिमेंट resemble with eighth element resemble with eighth एलिमेंट। चलो ये समझ में आया हो तो बताओ, कमेंट करो, कमेंट करना जरूरी है, कमेंट करते जाना, ठीक है। अब जैसे देखो मैं अब तुमको समझाऊं, जैसे लिखना स्टार्ट करूं, पहले लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लीना, बेटा, मांगे, बैगन, आलू, काशी, नहीं पटी, ओल्ड स्टाइल, फ्लोरीन, क्लोरीन, लीना की, बेटा मांगे, कार, बैगन, आलू, गाजर। तो देखो इधर थोड़ी लोचा है, इधर से थोड़ी लोचा है, अभी मैं बताऊंगा क्या लोचा है। देखो अगर हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट है, अगर हमारा फर्स्ट एलिमेंट लिथियम है, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या बोला है, न्यूलैंड ने क्या बोला है, इससे गिनना स्टार्ट करो, जो प्रॉपर्टी इसकी होगी वही एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी, सेम प्रॉपर्टी होने वाली है एट्थ एलिमेंट की। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम। अगर चलो मैंने ये वाला एलिमेंट ले लिया तो इसका एट्थ एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। इतनी बात समझ में आई। चाहे तुम इधर से उठा लो तो ये इसकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। सिंपल यार, कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट से मैच करेगी, बस इतनी सी बात बोली है। और ये एप्लीकेबल होता है कहाँ तक, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 20, बस 20 तक होगा ये एटॉमिक नंबर, जिसका 20 है उधर तक ही होगा, मतलब कैल्शियम तक वैलिड है। और इधर क्यों नहीं है, क्योंकि इधर 10 डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, 10 डी ब्लॉक एलिमेंट, इधर 10 डी ब्लॉक एलिमेंट। साइंस टीचर विनीता कुमारी, अगर 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 हम इसकी प्रॉपर्टी देखें, अगर हमने एल्युमिनियम से गिनना स्टार्ट किया, अगर हम इसकी प्रॉपर्टी मैच कराते हैं, तो ये इसके लिए हो जाएगा कौन सा, 18th एलिमेंट, मतलब इसीलिए मतलब हम ये वैलिड है कहाँ तक, ओनली कैल्शियम तक। इतनी बात समझ में आई, पूरी जान लगा दी है, शायद अब समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और न्यूलैंड कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं कहना चाह रहा है, पहला एलिमेंट एट्थ एलिमेंट से क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी मैच करेगा, बस इतनी सी बात। और ये फेल कैसे हो गया, इसकी डिमेरिट क्या डिमेरिट लिखेंगे, पहली बात, चलो इधर ही लिख लो डिमेरिट। इट इज एप्लीकेबल अप टू, इट इज एप्लीकेबल अप टू, कहाँ तक, अप टू कैल्शियम तक ये वैलिड होगा। दूसरी डिमेरिट इसका, अगर कैल्शियम से आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, वो 18th एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए। और जैसे ही दूसरी डिमेरिट, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, जैसे ही इनर्ट गैस आई पिक्चर में, जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, तो अब जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी वो अब 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या कर रही थी, मैच कर रही थी, ना कि 8th से। क्योंकि अभी तक न्यूलैंड ने जब ऑक्टेव रूल दिया था तब डिस्कवरी इनर्ट गैस की नहीं हुई थी। जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल विद
resemble with property of ninth element of ninth element। एट्थ से नहीं हो रहा, अब नाइन्थ से। तो ये इसकी क्या थी, डिमेरिट थी। ठीक है, तो आई थिंक न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव तुमको समझ में आया होगा। एक्चुअली एक बार कोर्स कंप्लीट हो गया है, मैं लेकिन दोबारा से पढ़ा रहा हूँ तुमको, तो अच्छे से पढ़ लो। जिन लोगों ने पिछले लेक्चर देखे हैं, अगर वो ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनको और ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मैं थोड़ा कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ। ठीक है, हर चीज़ में तुमको जैसे अपग्रेड नहीं होती हैं चीज़ें, ऐसे ही मैं खुद को क्या करके अपग्रेड करके तुम्हारे सामने रखता हूँ। हर रोज़ मैं खुद में थोड़े चेंजेस लाता हूँ, कंटेंट में चेंजेस लाता हूँ, मेरे बोलने के तरीके में चेंजेस लाता हूँ, और मैं तुम्हारे सामने डिलीवर करता हूँ। ठीक है, तो नई नई चीज़ें हैं, डेली नई नई चीज़ें बोलूँगा, और तुमको डेली नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। चलो अब हम क्या कौन सा समझेंगे, लॉथर मेयर कर्व। अब हम समझने वाले हैं लॉथर, पांचवा लॉथर मेयर कर्व। लॉथर मेयर कर्व समझने वाले हैं। लॉथर मेयर कर्व में क्या है, इसमें हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, प्लॉट ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वेट वर्सेस वॉल्यूम, एटॉमिक वेट वर्सेस वॉल्यूम। एटॉमिक वेट वर्सेस वॉल्यूम का कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। इधर क्या होगा, इधर लेंगे हम वॉल्यूम, और इधर लेंगे क्या, एटॉमिक वेट, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देखो ऐसे, एंड सो ऑन चलता रहेगा। सबसे अगर पीक पॉइंट पे हम इधर देखेंगे तो इधर पे सभी क्या मिलेंगे हमको, अल्कली मेटल, जैसे ली ना की रब से ली, सोडियम, ली ना की रब, ये सभी कहाँ मिलेंगे, अल्कली मेटल टॉप मोस्ट पीक पर मिलने वाले हैं। अगर हम असेंडिंग पोजीशन की बात करें, असेंडिंग पोजीशन पे हमको मिलने वाला है, जैसे ये है असेंडिंग पोजीशन फ्लोरीन, ये इसके लिए असेंडिंग पोजीशन क्लोरीन, असेंडिंग पोजीशन ब्रोमीन, और हम डिसेंडिंग पोजीशन पर क्या करेंगे, डिसेंडिंग पोजीशन पर हम रखने वाले हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल को। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी है, जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेरिलियम बोरोन, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे सोन चलता रहेगा। मतलब ये ग्राफ ऐसे ऐसे चलता ही रहेगा। बस तुमको इतनी बात याद रखनी है कि जो सेम टाइप के, जैसे सेम पीरियड के अल्कली मेटल है तो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। अगर ये असेंडिंग पोजीशन है तो फ्लोरीन क्लोरीन मतलब हेलोजन, सभी हेलोजन रहेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखो एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन, ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन। देखो एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन, इतनी बात तो तुमको अभी मैं समझा चुका हूं। जैसे हेलोजन कहाँ मिलेगी, असेंडिंग पार्ट में, और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ मिलेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल मिलने वाले हैं डिसेंडिंग पोजीशन,
और अगर मैं बात करूं अल्कली मेटल की, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, ये कहाँ मिलने वाले हैं? टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप पीक पॉइंट, पीक पोजीशन, पीक पोजीशन। ये एक सब क्या है? लोथर मेयर कर्व। बस इतनी बात तुमको याद रखना है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ये ग्राफ बनाया जाता है। ये चीज़ तुमको याद रखनी है और इतनी बात याद रखनी है कि असेंडिंग पोजीशन पर क्या मिलता है। एक्चुअली ये याद ही रखना है, इसमें कुछ कंसेप्ट वाली बात नहीं है, जो लोथर मेयर ने एक्सपेरिमेंटली देखा और उसी के हिसाब से कर्व बनाए। ठीक है, तो अब इसकी डिमेरिट अगर लिखना चाहें तो डिमेरिट भी है इसकी कुछ। इसकी डिमेरिट क्या है कि यार ग्राफ थोड़ी बनाते रहेंगे बार बार हर एलिमेंट का, जैसे कितने ग्राफ बनाएंगे हम, तो एक्चुअली यही इसकी डिमेरिट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। कैमरा चल रहा है ना? अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। चलो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी एटॉमिक वेट पर ही अभी जमा हुआ था। उसने बोला था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने क्या बोला था? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जिसमें इसने क्या बोला था? इसने बोला था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर 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 पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। किसका? एटॉमिक वेट। बस इतनी बात याद रखना है, एटॉमिक वेट है। अभी एटॉमिक नंबर पिक्चर में नहीं आया। ठीक है, और बेसिकली जैसे ही एटॉमिक नंबर आया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, जो कि इसकी ड्रॉबैक और डिमेरिट वगैरह पढ़ेंगे, और वो जैसे ही एटॉमिक नंबर आए तो वो सभी डिमेरिट, काफ़ी डिमेरिट क्या हो गए? खत्म हो गए। ठीक है, तो पहले इसने क्या बोला था? इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट थे? 63 एलिमेंट थे। 63 एलिमेंट्स आर नोन। 63 एलिमेंट्स आर नोन। इसके समय पर कितने एलिमेंट थे? 63 एलिमेंट। और इसने बोला था, इसने बताया था, पहली बार इसने पीरियोडिक टेबल को पिक्चर में लाया था। पहली बार इसने बोला था हॉरिजॉन्टल लाइन बोला था। इसने बोला था कि पीरियोडिक टेबल में मतलब टेबल्स कंटेन 7 हॉरिजॉन्टल रोज और 8 वर्टिकल कॉलम, जिसको हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलेंगे? पीरियड, और वर्टिकल कॉलम को हम बोल देंगे क्या? ग्रुप। तो टेबल कंटेन, इसने बोला था टेबल कंटेन 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 8 वर्टिकल कॉलम, 8 वर्टिकल कॉलम। और देखो हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला अपन ने बाद में? पीरियड। और वर्टिकल कॉलम को क्या बोला? ग्रुप। क्या बोला? ग्रुप। तो इतनी बात पता होनी चाहिए। ठीक है,
इतनी बात पता होनी चाहिए। और इसमें देखो 8th पीरियड होता है। हॉरिजॉन्टल तो सिंपली हॉरिजॉन्टल रोज को 1 से लेके 7 तक 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ग्रुप को कैसे रोमन नंबर में लिखा था 1 2 3 4 5 और 6 7 8 ऐसे लिखा था, ठीक है। और इसने 8th ग्रुप को छोड़कर इन 7 ग्रुप को क्या सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। क्या कर दिया था, एक्सेप्ट 8th ग्रुप, एक्सेप्ट 8th ग्रुप he subdivided he subdivided 1 to 7 ग्रुप, 1 से 7 ग्रुप को इसने ए और बी में तोड़ दिया था, ए एंड बी। जैसे अभी बता रहा हूँ, जैसे ये 1 है, इधर लिखो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको कैसे तोड़ा था, फर्स्ट ए फर्स्ट बी सेकंड ए सेकंड बी थर्ड ए थर्ड बी फोर्थ ए फोर्थ बी फिफ्थ ए फिफ्थ बी सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी सेवेंथ ए सेवेंथ बी। इस तरह इसने तोड़ा था। 8वें ग्रुप को छोड़कर इसने 7 ग्रुप को ए और बी में तोड़ दिया था, ठीक है। तो इसने इतनी कलाकारी की थी। और अब हम इसकी मेरिट्स अगर पढ़ें तो मेरिट्स में इसने बहुत अच्छा काम किया था। जो एलिमेंट्स नहीं भी डिस्कवर हुए थे उनके बारे में इसने क्या पहले से मतलब वो कर दी थी प्रिडिक्शन कि नहीं अभी इधर एक एलिमेंट आएगा और उसकी ये प्रॉपर्टी होने वाली है। उसका एटॉमिक नंबर बता दिया था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बता दी थी, सब कुछ बता दिया था और खाली डब्बा छोड़ दिया था। और बाद में डिस्कवर हुए एलिमेंट तो सेम प्रॉपर्टीज वो गेन कर रहे थे, मतलब उनके पास जो बताया गया था वही प्रॉपर्टीज थी। तो मतलब एक तरह से ज्योतिष का काम किया था मेंडलीव ने पहले से प्रेडिक्शन कर दी थी कि नहीं ऐसा होगा, ऐसा नहीं ऐसा होगा। जैसे तुम्हारे घर में अभी ज्योतिष आते हैं या तुम कहीं जाते हो तो हाथ दिखाते हो तो वो बताते हैं कि अच्छा तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी या तुम्हारी जॉब लगने वाली है, ऐसा कुछ मतलब ज्योतिष टाइप इंसान होता तो वो बताते हैं। तो ऐसे ही मेंडलीव एक ज्योतिष टाइप इंसान था। उसने काफ़ी पीरियड मतलब वो ज्योतिष नहीं था, केमिस्ट था, अच्छा तभी उसने मतलब पहले से प्रॉपर्टीज वगैरह बता दी और बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो बस उस जगह को ऑक्यूपाई कर दिया गया। तो चलो मेरिट्स लिखो इसकी, इसने क्या अच्छा काम किया, क्या इसकी मेरिट्स हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेरिट्स लिखो। चलो पहली मेरिट क्या है, मेरिट इसने छोड़ दी थी, ही लेफ्ट सम स्पेस सम प्लेस, ही लेफ्ट सम प्लेस, he left some place for discovery of new element, for discovery of new element। जैसे कौन कौन सी स्पेस छोड़ी थी, जैसे ई का एल्युमिनियम, आलिया भट्ट, ई का बोरोन, आलिया भट्ट सिद्धार्थ का मन, ट्रिक है आलिया भट्ट सिद्धार्थ, सिलिकॉन, ई का सिलिकॉन का मन, ई का मैंगनीज। देखो अभी मैं एक ट्रिक से तुमको याद करवा दूंगा, ये चीजें पूछी भी जाती हैं और मैं ट्रिक से याद भी करवा दूंगा। तो ई का एल्युमिनियम की
बाद मतलब एक के बाद, मतलब ईका का मतलब है एक, एक के बाद एल्युमिनियम के बाद, मतलब ये ट्रिक है आलिया भट्ट सिद्धार्थ का मन, और इधर लिख देना ऊपर से नीचे तक गंगा से जमुना तक, ये सभी एलिमेंट क्या हुए डिस्कवर, जैसे गंगा से गैलियम, गंगा से स्कैंडियम, जमुना जर्मेनियम तक तक, ये सब तुमको याद रखना है जी। ये क्या है गैलियम, गैलियम, ये क्या है स्कैंडियम, स्कैंडियम, ये क्या है जर्मेनियम, जर्मेनियम, ये क्या है टेक्नेशियम, टेक्नेशियम। तो इसने पहले से प्रेडिक्ट कर दिए थे एलिमेंट। ट्रिक लिखना चाहो, आलिया भट्ट, आलिया भट्ट सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का मन, सिद्धार्थ का मन, गंगा से जमुना तक, गंगा से जमुना तक, ये तुमको अब याद रह जाएगा, ठीक है। तो इसने कुछ ऐसा ज्योतिष टाइप का काम किया था। तो पहले इसकी मेरिट तो हो गई ये। दूसरी मेरिट क्या थी, ही करेक्टेड, दूसरी ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ, कुछ रॉन्गली कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक वेट क्या थे गलत, तो उसने उनके एटॉमिक वेट को सही किया था। ही करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट, ही करेक्टेड atomic weight of few elements which are wrongly calculated, which are wrongly calculated। अरे यार इनका खत्म हो गई, चलो कुछ नहीं। अब इसकी भी ट्रिक बता दूंगा कि मतलब इसने जिन जिन का ये सब किया है, हाल बताया है, जिनका जिनका करेक्ट किया है एटॉमिक वेट, उसकी भी ट्रिक है मेरे पास। ट्रिक से ही इनऑर्गेनिक मोस्टली क्या है, याद रखने वाला सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल भी है, काफ़ी क्वेश्चन याद करके सही किए जा सकते हैं और काफ़ी क्वेश्चन हम कंसेप्ट से सही कर सकते हैं। तो जो हम याद करने वाली चीज़ है हम उसको याद करेंगे, लर्न करेंगे, मेमोराइज करेंगे अच्छे से ट्रिक्स से। एक बार ट्रिक्स तुमको याद हो जाएगी, तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। और कंसेप्ट तो हम सीखने ही वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो चलो इसकी ट्रिक है, यूं यूं बेईमान इंसान, यूं बेईमान कैसा है, यूं बेईमान इंसान, यूं बेईमान इंसान और पीटो, और पीटो। तो देखो इसकी ट्रिक, यूं यूरेनियम, यूरेनियम, और बेईमान बेरियम, ये क्या है बेरेलियम, बेरेलियम। इंसान ये क्या है इंडियम, इंडियम। और एयू है, ये क्या है एयू, एयू क्या है गोल्ड, एयू इसको बोलेंगे गोल्ड। और प्लेटिनम पीटो, प्लेटिनम मतलब प्लेटिनम, प्लेटिनम। तो यूं बेईमान इंसान और पीटो, ये क्या है आईएन बी, और ये क्या है यूरेनियम, ठीक है। तो इधर से इसने इन सभी के क्या थे एटॉमिक वेट क्या थे गलत, तो उनको उसने सही किया था। तो ये ट्रिक याद है तो तुमको इतना पता चल जाएगा कि इसने किन किन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट को सही किया था। अब चलो डीमेरिट्स, अब हम पढ़ेंगे इसकी डीमेरिट। हर कोई 100% परफेक्ट नहीं होता, तो इसकी भी काफ़ी डीमेरिट्स हैं। हालांकि इसने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा। इसने पहली बार पीरियोडिक टेबल को पिक्चर में लाया था दुनिया के सामने, और फिर इसी से आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी। तो सबसे पहले इसकी मेरिट, आप चलो डीमेरिट लिखो इसकी, डीमेरिट। डीमेरिट्स क्या थी इसकी, पहली डीमेरिट इसकी अगर देखेंगे
तो पहली डीमेरिट थी इसने जैसे आइसोटोप्स के लिए, आइसोटोप्स इसने पहले क्या बोला, अगर इसने बोला था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने कि हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार मतलब एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट से रखेंगे। लेकिन आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं जैसे 1 1 1 2 1 3, मतलब क्या एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एटॉमिक वेट क्या होना चाहिए, डिफरेंट। अगर एटॉमिक वेट डिफरेंट है तो एक बात बताओ, हाइड्रोजन को तुम पहले हाइड्रोजन रखोगे फिर ड्यूटेरियम फिर ट्रिटियम, लेकिन इसने कोई चर्चा ही नहीं की सेपरेट पोजीशन, मतलब आइसोटोप्स के लिए इसने कोई सेपरेट पोजीशन डिसाइड नहीं की थी, मतलब सिंपली हाइड्रोजन को रख के भाग गया था। ठीक है। नो नो गिव नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप्स, इसने आइसोटोप्स के लिए कोई अलग से जगह नहीं दी। और देखो इसका अब हम आगे पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पता है कैसे, तो पीरियोडिक टेबल में क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर बोल दिया था, एटॉमिक नंबर, तो उधर से बात चमक गई थी सभी को। चलो एटॉमिक नंबर से क्या है यार, मैंने कुछ छोड़ा है, नहीं छोड़ा, अभी पढ़ाने वाला हूँ, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो देखो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर रखेंगे तो एटॉमिक नंबर से सब कुछ सही हो जाएगा। अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हम किस तरह रखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो सभी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो जो इसकी डिमेरिट्स हैं एटॉमिक नंबर बोलने से सभी डिमेरिट्स इसकी मेरिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी आगे चल के। अभी इसकी पहली डिमेरिट यही थी कि इसने कोई भी पोजीशन सेपरेट पोजीशन नहीं दी थी आइसोटोप्स के लिए, सिंपली बोल दिया था कि भैया ये एलिमेंट है ये इधर रखा जाएगा, साफ सीधी बात है। अब देख लो एटॉमिक वेट बढ़ रहा है इसका, लेकिन इसके लिए कोई भी पोजीशन अलग से डिसाइड नहीं की है, एटॉमिक वेट ही तो है भाई। ठीक है, ठीक है। दूसरी डिमेरिट क्या थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन was not fixed। पहले ये फर्स्ट ए में भी रखा जाता है और सेवेंथ ए में भी, मतलब ये दो जगह कैसे प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट ए ग्रुप से मिलती है और कुछ प्रॉपर्टी एनामलस प्रॉपर्टी शो करता है हाइड्रोजन, बेसिकली कुछ प्रॉपर्टी इसकी सेवेंथ ग्रुप से मतलब मैच करती है, इसलिए इसकी फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। और ये मेंडलीव भी नहीं बता पाया एक्चुअली ऐसा हो क्यों रहा, इसको जहाँ रख रहे हैं वो प्रॉपर्टी थर्ड से भी मैच करा ले रहा है काफ़ी प्रॉपर्टीज, और काफ़ी प्रॉपर्टीज जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल वगैरह, जैसे फर्स्ट में कैसे प्लेस कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है, और सोडियम क्या है फर्स्ट ग्रुप का, तो 1s2 सोडियम का क्या होता है, कितना होता है 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, मतलब इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 इधर भी है, इसलिए फर्स्ट ग्रुप में है। और सेवेंथ ग्रुप में एक्चुअली हाइड्रोजन किस में, डायटोमिक गैस में पाया जाता है, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन भी क्या है, डायटोमिक गैस में पाई जाती है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, मतलब ये दोनों तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, मतलब दोनों ग्रुप की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी एट सम प्लेस ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तीसरा पॉइंट जो मैं बोल रहा था कि मैं भूल गया, एक्चुअली मैं भूला नहीं था, यही पॉइंट है। एट सम प्लेस ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट is reversed because to
बिकॉज टू सेटिस्फाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करना है। मतलब इसने क्या किया, कुछ मतलब एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट देखा है इसने और इधर उधर करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली इसने एटॉमिक नंबर सोचा होता तो शायद ये गलती इसकी नहीं होती है, ये डिमेरिट में ये पॉइंट्स नहीं लिखा जाता शायद, अगर इसने क्या सोचा होता एटॉमिक नंबर। तो जैसे इसने एटॉमिक वेट को क्या कर दिया, कुछ एलिमेंट्स को रिवर्स कर दिया। जैसे आमिर खान, आर्गन, इसकी ट्रिक है आमिर खान, ट्रिक भी लिखवा दूं, आमिर खान, इसका एटॉमिक वेट कितना है 40, इसका है 39। पहले आना चाहिए क्या, पोटेशियम, फिर आना चाहिए आर्गन, लेकिन इसने इधर गलती कर दी। तेरी इच्छा, दूसरी ट्रिक है तेरी इच्छा। इसका एटॉमिक वेट 127 पॉइंट कुछ होता है, इसका होता है 127। मतलब इसको पहले आना चाहिए और टेलुरियम को बाद में आना चाहिए। और इसने आमिर खान तेरी इच्छा, कोई नहीं, मतलब CONI। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 58.9 और इसका होता है 58.6। मतलब इसको पहले आना चाहिए, कोई नहीं, निकेल है, कोई नहीं, इसको पहले आना चाहिए, इसको बाद में आना चाहिए, लेकिन इसने इधर ये हौच पौच की है। ठीक है, तो इसकी कुछ डिमेरिट है। और देखो बेटा, तुमको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, मतलब मैं ओरिजिनल कंटेंट पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर। मेरे पास सेटअप नहीं है इतना अच्छा कि मतलब मैं उतना अच्छा मतलब क्वेश्चन के फ्रेम में ला सकूँ या PDF के फॉर्म में ला सकूँ। मेरे पास जो है मैं उसी से तुमको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें। और यार पढ़ते समय खुद के हाथों से ही नोट बनाना है, खुद से सब कुछ करना है, खुद से पढ़ना तो खुद से ही है। या तो मम्मी को तो बोल नहीं दोगे पढ़ लो मम्मी, तो मतलब खुद से ही नोट बनाना है। PDF के चक्कर में या मैं बार बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा हूँ तो ये सब टाइम वेस्ट है। अगर तुम्हारे हाथ से मतलब तुम्हारे पेन नहीं चल रहा तुम्हारे हाथों से, तो भाई लेक्चर ही मत देखो। मतलब मैं क्यों ही बोलूँ कि तुम अपना टाइम वेस्ट करो, मूवी देख लो थोड़ी, जब पढ़ने का मन करे तब लिख लेना, लेकिन पढ़ना है लिख कर ही, जितना घिसोगे उतना ही चमकोगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, जय हिंद, टेक केयर।